जिस सोलर सिस्टम को हम अपना घर कहते हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी अथवा आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आकाशगंगा की सांप की कुंडली की तरह दिखने वाली एक भुजा में स्थित है अपना सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में हमारा तारा यानी सूर्य और उसकी ग्रेविटी द्वारा उससे बंधी हर चीज शामिल है, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी, दर्जनों चंद्रमा और लाखों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड भी इसका हिस्सा हैं। हमारे अपने सौर मंडल से परे रात के आकाश में तारों की तुलना से अधिक प्लैनेट्स हैं। अब तक हमने आकाशगंगा में अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रह प्रणालियां या प्लैनेटरी सिस्टम्स की खोज की है। और भी ग्रह पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी आकाशगंगा के सैकड़ों अरब तारों में से अधिकांश के अपने ग्रह हैं और हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में शायद 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। हमारा ग्रह कुछ मायनों में विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। ऐसा लगता है कि हम ग्रहों से भरे ब्रह्मांड में रहते हैं। अनगिनत तारों का एक जाल जिसमें पिंडों का परिवार भी शामिल है, शायद कुछ में अपना जीवन भी है। ब्रह्मांड में हमारी तरह कई ग्रह प्रणालियां हैं जिनमें प्लैनेट एक होस्ट स्टार की परिक्रमा करते हैं। हमारे ग्रह मंडल को सौर मंडल अथवा सोलर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि हम अपने तारे से संबंधित चीजों का वर्णन करने के लिए सोलार शब्द का उपयोग करते हैं, जो कि सूर्य के लिए लैटिन शब्द सोलिस से बना है। हमारा सौर मंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है। सौर मंडल में काइपर बेल्ट भी शामिल है जो नेपट्यून की कक्षा के पार स्थित है। ये आइसी बॉडीज यानी बर्फीले पिंडों का एक घेरा है जिनमें लगभग सभी सबसे लोकप्रिय काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट ड्वार्फ प्लैनेट यानी प्लूटो से छोटे हैं। काइपर बेल्ट के किनारे से और आगे पड़ता है ऊर्ट क्लाउड। ये विशाल गोलाकार आवरण हमारे सौर मंडल को घेरे हुए है। इसे कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी मैथमेटिकल मॉडल और वहां उत्पन्न होने वाले धूमकेतुओं के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर की जाती है। ऊर्ट क्लाउड बर्फीले अंतरिक्ष के मलबे के टुकड़ों से बना है। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो उसको समझने के लिए हमें एक बार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को समझ लेना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये ऊर्ट क्लाउड का जो खोल है ये 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। ऊर्ट क्लाउड सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव की सीमा है, जहां रिवॉल्व करने वाली वस्तुएं हमारे सूर्य के करीब लौटकर वापस आ सकती हैं। सूर्य का हीलियोस्फीयर उतना दूर तक फैला हुआ नहीं है। हीलियोस्फीयर सोलर विंड के द्वारा बनाया गया एक बुलबुला है। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस की एक धारा जो सूर्य से सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती है, उसे हम सोलर विंड कहते हैं। वह सीमा जहां इंटरस्टेलर गैसेस के दबाव से सोलर विंड्स अचानक धीमे हो जाते हैं, उसको टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। और यह दूरी लगभग 80 से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच होती है। 1977 में लॉन्च किए गए नासा के 2 अंतरिक्ष यान टर्मिनेशन शॉक को पार कर चुके हैं। 2004 में वोएजर 1 और 2007 में वोएजर 2। वोएजर 1 2012 में इंटरस्टेलर बन गया और वोएजर 2 2018 में इस श्रेणी में शामिल हो गया। लेकिन ऊर्ट क्लाउड से दोनों वोएजर को बाहर निकलने में अभी भी कई हजार वर्ष का समय लगेगा। हमारे सौर मंडल में 200 से अधिक चंद्रमा हैं जिनकी अब तक खोज की जा चुकी है और कई अन्य की खोज की पुष्टि की प्रतीक्षा है। 8 ग्रहों में से मर्क्यूरी और वीनस ही ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। हमारे सौर मंडल के गैस जायंट्स यानी विशाल ग्रहों जुपिटर और सैटर्न चंद्रमा की संख्याओं में सबसे अग्रणी है। कुछ मायनों में इन दुनियाओं के चारों ओर चंद्रमाओं के झुंड हमारे सौर मंडल के मिनी वर्जन से मिलते जुलते हैं। प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। इसकी कक्षा में 5 चंद्रमा हैं, जिनमें कैरन नाम का एक चंद्रमा भी शामिल है। और कैरन प्लूटो की तुलना में इतना बड़ा है कि प्लूटो तक उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से डगमगा जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे उल्का पिंड के भी चंद्रमा हो सकते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि एक उल्का पिंड जिसका नाम है 3122 फ्लोरेंस, उसके भी 2 छोटे चंद्रमा थे। हमारा सौर मंडल लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादलों से बना था। बादल ढह गया, संभवतः पास के स्टार में हुए विस्फोट के कारण पैदा हुए शॉकवेव के कारण।
जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब यह धूल का बादल ढह गया तो इसने एक सोलर नेब्युला या सौर निहारिका का निर्माण किया, जो कि मटेरियल की एक घूमती हुई डिस्क होती है। केंद्र में ग्रेविटी ने अधिक से अधिक सामग्री को अंदर खींच लिया। आखिरकार कोर में दबाव इतना अधिक था कि हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया, जिससे जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकली। इसके साथ हमारे सूर्य का जन्म हुआ और अंततः इसने 99% से अधिक उपलब्ध मैटर एकत्र कर लिया। डिस्क में दूर स्थित मटेरियल्स भी आपस में जुड़ रहे थे। ये गुच्छे एक दूसरे से टकराकर बड़ी और बड़ी वस्तुएं बनाते गए। उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि उनके गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें गोले का आकार दे दिया, जिससे वह ग्रह, बौने ग्रह और बड़े चंद्रमा बन गए। अन्य मामलों में ग्रह नहीं बने। शूद्र ग्रह की बेल्ट प्रारंभिक सौर मंडल के टुकड़ों से बनी है, जो कभी भी एक ग्रह के रूप में साथ नहीं आ सकते हैं। अन्य छोटे बचे हुए टुकड़े शूद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और अन्य अनियमित छोटे चंद्रमा बन गए। हमारे सौर मंडल में ग्रहों और अन्य पिंडों का अरेंजमेंट और व्यवस्था सौर मंडल के फॉर्मेशन के तरीके के कारण है। जब सौर मंडल युवा था तो सूर्य के सबसे निकट तो केवल चट्टानी पदार्थ ही गर्मी का सामना कर सकते थे। इस कारण से पहले 4 ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स टेरेस्ट्रियल हैं, यानी इनमें एक ठोस सतह है। लेकिन अन्य प्लैनेट्स जैसे सैटर्न और जुपिटर में गैस की मात्रा अधिक है और इनको गैस जायंट्स बोला जाता है, और इनमें एक ठोस सतह उपलब्ध नहीं है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर इसी तरह की रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे भविष्य में किसी और वीडियो में।